अब देखो थ्री लाइन शोन इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। ठीक है, चित्र में दिखाए गए तीन लाइनें हैं, एक दूसरे को पी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन। लाइन एल जो है वो एन के परपेंडिकुलर है, यानी कि लाइन एल जो है वो एन के लंबवत है। ठीक है, अभी परपेंडिकुलर और लंबवत अभी बता दिया है हमने। द मेजर ऑफ एंगल 6 ऑफ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल 6 इज 65, और जो एंगल 6 है उसकी मेजर कितनी है? 65 है, तो हम रख देते हैं। यानी कि ये हमारा जो एंगल है ये वाला है ना, ये तो एंगल 6 एंगल 6 है, इसकी मेजर कितनी है? 65 डिग्री है। कितनी है? 65 डिग्री हो गई एंगल 6 की मेजर। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, अब क्या कह रहा है? द सम मैंने कल बताया था, सम क्या चीज होती है? जब हम कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है? सम कहलाता है। तो अभी ये क्या कह रहा है? योग। द मेजर ऑफ एंगल 6 इज 65, द सम ऑफ द मेजर्स, यानी कि मापों का योगफल। किसकी मापों का? एंगल 3 एंड एंगल 4 इज है, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हमें ये बताना है कि अगर एंगल 6 की माप जो है वो 65 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 के सम की वैल्यू क्या होगी? यानी एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, हमें इन्होंने सिर्फ एंगल 6 की मेजर दी है और हमसे ये पूछ रहे हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 का सम क्या आएगा, इनका योग क्या आएगा। तो इसका मतलब है कि इनका योग निकालने के लिए हमें इन दोनों की पहले क्या निकालनी पड़ेगी? पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं फिगर पे। ठीक है, अभी हमने आपको क्यों बताया था परपेंडिकुलर लाइन, इससे पहले क्यों बताई? यानी परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा, जब दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती हैं या परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कितने डिग्री के एंगल फॉर्म करती हैं? 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। कितने डिग्री के एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। ठीक है, हमें फाइंड करनी है एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इन्होंने कहा क्या है कि लाइन एल जो है वो लाइन एम के क्या है? एन के। लाइन एम जो है वो लाइन एल के एन के परपेंडिकुलर या लंबवत है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइन एल एम जो है वो लाइन एम के लंबवत है तो दोनों तरफ कितने कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस बीच वाली लाइन को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, इतना हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी हमारी जो लाइन की बात हो रही है, क्योंकि परपेंडिकुलर कौन है? लाइन एल और लाइन एम एन सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी दोनों परपेंडिकुलर, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने का डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इस साइड में भी कितने एंगल का डिग्री बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों तरफ 90 के हो गए और ये दोनों तरफ भी कितने हो गए? 90 के हो गए। हमसे वैल्यू किसी पूछा? एंगल 3 और एंगल 4 की। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो ये एंगल कितने का? हमारे एंगल पर 90 का, और ये जो एंगल ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये पूरा 90 डिग्री का है, लेकिन इस पूरे एंगल को बीच से क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। अब इस 90 के एंगल में कितने एंगल हो गए? 2 एंगल हो गए, ध्यान रखना। यानी जो एंगल जो है हमारा ये 90 का जो एंगल है वो कितने भागों में बढ़ गया है? 2 भागों में बढ़ गया है। अब एक चीज और है, ठीक है, ध्यान रखना, वो ध्यान से समझते रहना। ये हमारा जो एंगल है वो कितने का है? 65 का। अब यहाँ पर देखो जो लाइन एम है ना, ये तो गई है लाइन एम है हमारी, सॉरी एन, क्या है? एन। और लाइन एन को एक लाइन और काट रही है जो कि लाइन कौन सी है? एम है। क्या लाइन एम जो है वो एन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है? नहीं है, क्योंकि 90 का डिग्री का एंगल नहीं बना रही, तो ना ही बना रही और ना ही हमसे कहा गया कि वो लंबवत है। तो बस इतना पता है कि एक लाइन एन है, उसको एक लाइन एम और इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो जहां पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पर कितने एंगल बनते हैं? उस पॉइंट पर 4 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 एंगल बन गए। और जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के एंगल यानी कि 4 एंड 2, 2 एंड 4, जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक यही चीज हमारी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, एक लाइन एन है और एक लाइन एम ने उसको इंटरसेक्ट किया है। तो अब आमने सामने के एंगल कौन कौन है? एंगल 2 किसके सामने है? 5 के। तो एंगल 2 और एंगल 5 कैसे होंगे?
बराबर होंगे। बराबर है। इसी तरीके से एंगल 3 किसके सामने पड़ रहा है? 6 के। एंगल 6 के। तो जो वैल्यू एंगल 6 की होगी वही वैल्यू एंगल 3 की होगी, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। भाई ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर है। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं। तो हम इसकी वैल्यू भी कितनी ले लेते हैं? 65। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इनको वर्टिकली अपोजिट। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अब हमने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया है और इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हमें एक एंगल की वैल्यू पता चल गई जो कि एंगल 3 है। तो एंगल 3 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 65 मिल गई। अब हमें एक एंगल की वैल्यू और निकालनी जो कि एंगल 4 है, उसमें भी हम यही करेंगे। अब जैसा कि दिया है, पहली लाइन हमारी कौन सी है? पहली लाइन हमारी L है और दूसरी लाइन कौन सी है? N है। ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा जो एंगल 1 है ना, एंगल 1, ठीक है, और एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है? एंगल 4 है। भाई ये एंगल 1 है और इसके सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? एंगल 4 पड़ रहा है। अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? दिए या नहीं दिए एंगल 1 की? उसको मत देखिए, इसमें देखिए, सब कुछ इसमें है, उसको मत देखिए, इसको देखिए। इसमें बताइए एंगल 1 की वैल्यू दी है नहीं दी है? नहीं दी है, बट हमने आपको बताई है ना। अभी क्या बताया मैंने आपको? ये लाइनें कैसी हैं? क्वेश्चन में दिया गया है कि ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ये लंबवत हैं। अगर ये लंबवत हैं तो चारों एंगल कितने के बनेंगे? 90 के बनेंगे। तो ये निशान जो नोक वाला जो कोने वाला निशान होता है, इसका मतलब ही होता है कि 90 का एंगल है। ठीक है, अगर ये ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे ये कहा गया है कि दो लाइनें हैं, आपस में कैसी हैं? दो लाइनें आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइनें आपस में लंबवत हैं तो एंगल कितने के बनेंगे? 90 के। तो एंगल 1, क्योंकि L और MN आपस में लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 90। गुड, कितनी होगी? 90 डिग्री। अगर एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 90। क्यों बताओ? क्योंकि दोनों एक दूसरे को लंबवत, सॉरी, अपोजिट हैं, आमने सामने हैं। हिंदी में बोलते हैं आमने सामने। ठीक है, आमने सामने। जब दो लाइनें सीधी लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, अगर ये 90 का है तो ये भी 90 होगा। अब हमने एंगल 4 की भी वैल्यू निकाल ली है। हमने एंगल 4 की भी वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारी कितनी निकली? 90 निकली है। और हमारी एंगल 3 की वैल्यू हमने इससे भी निकाली थी। ये वाला हमारा 65 का था, तो ये वाला भी 65 हो गया। ये भी दोनों आपस में। ठीक है, तो हम ऑलरेडी एंगल 3 की वैल्यू निकाल चुके हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से हमने निकाली? आमने सामने की एंगल प्रॉपर्टी। दो लाइनें, जब दो सीधी लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से हमने 3 एंगल की वैल्यू निकाली और उसी प्रॉपर्टी से हमने किसकी वैल्यू निकाली? एंगल 4 की भी निकाल ली। यहाँ पर हमने वैल्यू निकालने के लिए दो प्रॉपर्टी अप्लाई की। सबसे पहले हमने ये पता किया कि एंगल 1 जो है वो कितने डिग्री का है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था। ये हमने कैसे पता किया? ये हमने ऐसे पता किया कि एंगल L जो है और लाइन L और लाइन N आपस में कैसी हैं? लंबवत हैं। कैसी हैं? लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो जब लाइन एक दूसरे के लंबवत या परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो हमें पता है कि उसने सवाल ने कहा है कि लाइन L और लाइन N जो है वो लंबवत या परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारा एंगल कितने का हो गया? 90 का। अगर ये एंगल 90 का है तो इसके सामने वाला भी कितने का होगा? 90 का हो गया। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी अप्लाई की, एक तो परपेंडिकुलर वाली और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इससे हमें एंगल 4 की वैल्यू पता चल गई। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। किसका सम निकालना है? एंगल 3 का और एंगल 4 का। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो अब हमें निकालना है सम ऑफ एंगल 3 एंगल 4। ये तो निकालना है। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू रखनी है। एंगल 3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 65 प्लस एंगल 4 कितनी है? 90 है। कितना हो गया? 5 और 6 9
155 डिग्री। हाँ सर। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो फाइंड करना था हमें। हाँ सर। समझ में आया? आ गया। ठीक है।